Hello everyone, how are you all? Today in this video we are going to continue our chapter 1 electric charges and fields for class plus 2 और आज के इस वीडियो में हम टोटली एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर ये तो मैं हर एक वीडियो से पहले बोलता हूँ बिकॉज एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट सिलेक्टिवली स्टडी द टॉपिक्स फॉर बोर्ड्स, राइट? So the name of the topic that we are going to start today is electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जिनके दिमाग में ये आया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन कैसे किया जाए, बिकॉज इमेजिनेशन इज द की कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा उसको हमें देखना सिखाया। सो लेट्स डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स. Curves means it may be straight, it may be in a bending form, right? So it is a curve basically along which a unit positive charge, unit का मतलब है as small as possible, ठीक है? अगर इस लाइन पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो वो चार्ज क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा, राइट? सो द डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल एज इन फ्रंट ऑफ यू. Curve along which a unit positive charge would move if it is free to do so. किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो ये लाइंस उस फील्ड को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी. और कुछ छोटी और इंटरेस्टिंग बातें, कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये माइकल फैराडे ने. उसके बाद ये जो कर्व्स हैं अनडाउटेडली मैं इनको बोर्ड पे या पेपर पे या नोटबुक पे ड्रॉ करता हूं विच इज 2 डायमेंशनल. तो यहां से एक चीज दिमाग में बैठ जाती है कि शायद ये लाइंस हैं एक्चुअली 2 डायमेंशनल लाइंस. नो, दीज आर नॉट 2 डायमेंशनल लाइंस, दीज आर स्पेस कर्व्स, just like you can say paper or a blanket or whatever. तो ये 3 dimensional space curves होती हैं. ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर प्लेन में है, ये सभी दिशाओं में होती हैं, सभी डायरेक्शन में. So it is a space curve. Next, the concept of field lines is purely imaginary. हालांकि फील्ड जिनको ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं वो ट्रू हैं. An electric charge has field, that is true, 100% true. But the field is not the field lines. Means field lines हमने खुद अपनी तरफ से बनाए ताकि फील्ड को जस्टिफाई कर सकें, वहां पे उसको रिप्रेजेंट कर सकें. The concept of field is true, but the concept of field lines is imaginary. So that's quite interesting. अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने के लिए यहां पे प्रॉपर्टी समझते हैं. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जहां से बोर्ड का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है. पहली प्रॉपर्टी पे चलता हूं. टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. आपके पास कोई फील्ड कर्व है, राइट? लेट्स से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे जा रही है, राइट? अभी इसके कुछ पॉइंट्स चूज कर लेता हूं. कोई मुझसे पूछे कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या डायरेक्शन है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन है, तो मुझे कुछ नहीं करना, उस पॉइंट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, राइट? दैट टेंजेंट इज गोइंग टू गिव मी the direction of electric field at that particular point. So this direction of electric field is only at point A, none other point. अगर B point पे देखूं तो ये टेंजेंट कैसे जाएगा? It would go like this. So this is the direction of electric field. This was at A point and this is at B point. So that's why we say tangent to field lines at any point gives the direction of electric field vector at that point. जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसी पॉइंट पे आपको फील्ड की डायरेक्शन मिलने वाली है. पहली प्रॉपर्टी. दूसरी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां से बोर्ड का क्वेश्चन बनता है. लेट मी टेल यू, कंटिन्यूअस होती हैं ये फील्ड लाइंस और स्मूथ कर्व्स होती हैं विदाउट एनी ब्रेक. मतलब इनमें सडनली ना तो कोई बेंड आता है, देखो स्मूथली. दूसरा, ना ही इनमें कोई बीच में ब्रेक होता है, मतलब ऐसा नहीं है बीच में से कहीं मिसिंग है. तो यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में, why the field lines do not have any break, या why the field lines are without break. अभी मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं,
ये कर दी। मैं बोल देता हूं कि बीच में इसके क्या है, ब्रेक है। सो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली यहां पे मुझे एक पॉजिटिव चार्ज रख देना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, मूव करता करता इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर यहां से क्या करेगा, जंप करेगा। यहां से क्या करेगा, जंप करके यहां पे आएगा एंड इट विल कंटिन्यू टू। दिस इज समथिंग आई शुड ऑब्जर्व प्रैक्टिकली। बट प्रैक्टिकली जब इसको देखा गया तो ऐसा कोई जंप नजर नहीं आया। हमने देखा कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्टिन्यूसली बिना किसी जंप के मूव करता है। अगर बिना किसी जंप के मूव करता है इसका मतलब वहां पे कोई ब्रेक एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सिंस क्या लिखेंगे एग्जाम में, सिंस द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड या मूव ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस continuously without having any jump, so we can say that there is no break in the electric field lines. Let's come up to the next property. The field lines start from positive charge and end at negative charge. Field lines positive charge से शुरू होती हैं और negative charge पे खत्म हो जाती हैं। They do not form closed loops. आराम से समझना क्योंकि क्वेश्चन आता है पेपर में, why do electric field lines do not form closed loops? Why do not electric field lines form closed loops? और साइंस में तो है भी यही, how, what, why। तो ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड्स। तो यहाँ पे why पूछा जाता है कि क्यों closed loops फॉर्म नहीं करती। Let me make you understand। देखो सपोज यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझना इसको, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व है कूलम फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस, कूलम फोर्सेस। और कूलम फोर्सेस की नेचर क्या होती है, ये हमें पक्के तौर पे पता है कि कूलम फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ इफ यू हैव फॉरगॉटन, let's recall +1. What are conservative forces? The forces for which the work done over closed loop is always 0. तो हम यहां पे कह सकते हैं over closed path वर्क डन क्या होगा, 0। ये होता है कूलम फोर्सेस का मतलब। अच्छा, अभी मैंने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, एक नेगेटिव चार्ज लिया है। Let's say the positive charge exists at A and negative charge exists at B. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, let's say that is D, right? अभी मेरे पास यहां पे सपोज करो कि कोई चार्ज था, ठीक है। इस चार्ज को मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करवा के लेके जाता, ठीक है। अब इस पाथ के अलोंग जब इसे मूव करवाऊंगा, आई हैव टू परफॉर्म सम वर्क। दैट वर्क इज ऑलवेज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। हियर द डिस्प्लेसमेंट इज डी, सो आई कैन राइट एफ डॉट डी। नाउ देयर मे बी द चांस कि आई डू नॉट नो द फोर्स, तो यहां पे मेरे को चिंता करने की बात नहीं है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता होगा। एंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को आप यहां पे मूव करवा रहे हो। तो F की वैल्यू क्या आ गई, QE। तो इसका मतलब है यहां पे F की जगह मैं ये चीज पुट कर सकता हूं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, Q बाहर रख लें, E वेक्टर डॉट D वेक्टर। कोई परेशानी नहीं है आपको इस चीज में। अच्छा, हम गए अलोंग द पाथ AXB। अगर AXB के अलोंग जाऊं तो फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। लुक एट द एरो, फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। तो मेरा वर्क डन यहां पे पॉजिटिव ऑफ लेट्स से x आएगा, कुछ ना कुछ वर्क आएगा मेरा पॉजिटिव ऑफ x। फिर मैं क्या करता हूं, मैं ये अपनी तरफ से मान के चल पड़ता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव टू पॉजिटिव भी आ सकती है, राइट। तभी क्लोज लूप बनेगी ना। अगर आप A से चल के X के थ्रू B पे होके Y के थ्रू A पे वापस आ जाओ, यही क्लोज लूप होती है। अब ये चीज मैं इमेजिन करके चल रहा हूं,
मैं बी पे पहुंच गया, अब मैं वापस ए पे आना चाहता हूं। अगर बी से ए की तरफ आऊंगा, अगेन आई हैव टू मूव डिस्प्लेसमेंट डी, और मेरा वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। ये फील्ड लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो दूसरी बार भी मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां से मेरा वर्क डन अगर मैं टोटल देखूं तो दैट मस्ट बी W1 प्लस W2, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x, विच इज नॉट जीरो, बिकॉज यहां पे x जीरो नहीं होगा। क्या देख रहे हो आप? अभी तो आपने कहा था कि यहां पे ये जो फोर्स है ये कूलम फोर्स है। अगर ये कूलम फोर्स है तो ये नेचर में क्या है, कंजर्वेटिव, तो इसके लिए क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन क्या आना चाहिए था, जीरो। पर आपका वर्क डन यहां पे क्या आ रहा है, नॉन जीरो। इसका मतलब आपकी सपोजिशन रॉन्ग है ना, कि आप बी से ए भी आ सकते हो। बी से ए का मतलब है कि फील्ड लाइन भी बी से ए आती है। अगर अभी सोचो कि मैं ऐसा मान लूं कि बी से ए तो फील्ड की डायरेक्शन होती ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं होती। अभी वापसी में क्या होगा, जब आप बी से ए की तरफ आओगे तो आप मूव तो करना चाहते हो बी से ए की तरफ, बट आपका फील्ड और फोर्स लग रहे हैं ए से बी की तरफ, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के उल्टा हो तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। अभी जरा W1 और W को ऐड करना, प्लस एक्स माइनस एक्स, वर्क क्या आ गया यहां पे, जीरो, विच सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन फॉर कूलम फोर्सेस। इसका मतलब फील्ड कभी नेगेटिव से पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो कूलम फोर्सेस की कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी वायलेट होगी, विच इज नेवर पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंटली, और इसका ये वाला सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लर्न दिस, अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। फील्ड लाइंस जो हैं वो जितनी मर्जी क्लोज या फार अवे हो सकती हैं, पर एक दूसरे को क्रॉस, इंटरसेक्ट, टच कभी नहीं करेंगी, नेवर। ऐसा क्यों? चलो वही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मान के चल पड़ता हूं कि भाई मान नहीं रही, ये तो बात, ये तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। लो कर लो इंटरसेक्ट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, ठीक है। ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O। तो इस पॉइंट पे कर्व 1 और कर्व 2 के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं वो पॉइंट पे, तो कर्व 1 के लिए तो ये बनेगी, और कर्व 2 के लिए डायरेक्शन क्या बनेगी, ये। अभी क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे किसी वेक्टर क्वांटिटी की दो दो डायरेक्शन हो जाए? नेवर। क्यों? वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी क्वांटिटी की पास मैग्नीट्यूड हो और एक खास सिंगल यूनी डायरेक्शन हो उसकी। पर इस पॉइंट पे तो आपने कितनी डायरेक्शन बना दी, दो बना दी, तो इसका मतलब आपकी सपोजिशन ही रॉन्ग है। इसका मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपकी फील्ड लाइंस कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इट इज नेवर पॉसिबल कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। क्या लिखोगे एग्जाम में? इफ द टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज अगेंस्ट द यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज नेवर पॉसिबल। आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जब एक दूसरे को जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अलोंग द लाइन करती हैं। अभी जैसे एक चार्ज यहां पे पड़ा है, एक चार्ज यहां पे पड़ा है, ये लाइन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जब इस लाइन को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा ना, तो जैसे आप एक रबर बैंड को खींचते हो तो जब छोड़ते हो उसे तो वो अपनी लेंथ वाइज ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फील्ड लाइंस भी लेंथ वाइज ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसका मतलब है कि अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही उस केस में होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन लेंथ वाइज होना फील्ड लाइंस की क्या एक्सप्लेन करती है? अट्रैक्शन।
और जब ये एक्सपैंड होती हैं तो लेटरली एक्सपैंड होती है। मतलब अगर फील्ड लाइन ऐसे है, ये यहां से क्या होनी है, एक्सपैंड होनी है, तो ये ऐसे एक्सपैंड होंगी। मतलब थी ऐसे, एक्सपैंड कैसे होंगी, ऐसे। तो ये दो सिमिलर चार्जेस को क्या करवाएंगे, रिपेल करवाएंगे। इसका मतलब रिपल्शन का केस कैसे एक्सप्लेन होता है, अगर हम ये माने कि फील्ड लाइंस एक्सपैंड करेंगी लेटरली। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना। वैसे ये बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाने के कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथवाइज विच एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन, एंड एक्सपैंड करती हैं लेटरली विच एक्सप्लेन्स रिपल्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ को। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। अगर आप एक दूसरे से यूनाइटेड रहोगे, करीब रहोगे, तो आप ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर पाओगे। अगर आप एक दूसरे से फार अवे रहोगे तो आप किसी भी बुराई के अगेंस्ट, किसी भी ईवल के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी वही है, किसी रीजन में, किसी जगह पे अगर फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे पर यूनिट एरिया है। ठीक है, चलो अगर 3 डायमेंशन में देख लूं तो वॉल्यूम में भी देख सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, पर एरिया मेरे लिए ज्यादा यहाँ पे काम का है, आगे समझ आएगा। ठीक है, फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में। तो अगर किसी जगह पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है। अगर कहीं पे डेंसिटी कम है, इसका मतलब वहां पे फील्ड भी वीक है। सो द डेंसिटी ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ जाता है, मैं एक प्रॉपर्टी यहां से मिस कर गया, दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के रिगार्डिंग खैर दो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी उसमें से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर की सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, वो कभी भी किसी और डायरेक्शन में नहीं हो सकती। वैसे तो ये मैथमेटिकली इसका प्रूफ हम अगले चैप्टर में करेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकली यहां पे समझा के चलता हूं। सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये इसकी सरफेस है। मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि ये फील्ड लाइन हमेशा इसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ऑलवेज। अब आप में से कोई कह दे कि सर नहीं, मैं नहीं मानता, अगर किसी एंगल पे हो जाए ये, तो मुझे जरा एक्सप्लेन कर दो कि फिर क्या हो जाएगा। चलो अभी करता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को जरा डीकंपोज कर लो, क्या कर लो, इसको रिजॉल्व कर लो। तो एक कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा अलोंग द सरफेस, दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज पैरेलल कंपोनेंट। अब पैरेलल कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है। अगर यहां पे कोई चार्ज रख दिया हमने, इसको चार्ज दे दिया बाय कंडक्शन और बाय व्हाटएवर प्रोसेस, तो ये चार्ज पार्टिकल ऑन द सरफेस क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फील्ड की वजह से इन्फ्लुएंस होता है और मूव करता है। अगर ये चार्ज ऑन द सरफेस मूव करेगा तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट्स का। और ऐसा कोई भी फेनोमेना, कोई भी फंडा यहाँ पे देखा नहीं गया। इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंडर कोई भी चार्ज सरफेस के ऊपर मूव नहीं करता। इसका मतलब हमारी ये पैरेलल कंपोनेंट वाले की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो कौन सा बचा, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका मतलब ये फील्ड किसी एंगल पे हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल है, ये परपेंडिकुलरली पॉसिबल है। व्हाट विल यू राइट इन एग्जाम? If electric field is not perpendicular, if the field lines are not perpendicular to the surface, then the tangential component of electric field will allow the movement of charges on the surface, but no such phenomena was observed under equilibrium conditions. So the electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor, right? Let's go to the last property. They do not pass through a conductor. अगर आपकी फील्ड लाइन इधर से आ रही थी तो ये अंदर नहीं पास करेगी, अंदर क्या होगी, मिसिंग।
ठीक है, अंदर क्यों नहीं पास करती, इसको भी हम अगले चैप्टर में मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। यहां पे उसका नटशेल में बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब वहां पे फील्ड है ही नहीं। अगर वहां पे फील्ड नहीं है तो रिप्रेजेंट किसको करना, क्योंकि हम तो कह ही चुके हैं कि फील्ड लाइंस क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं फील्ड को। तो अगर अंदर फील्ड ही नहीं है तो किसको रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब अंदर लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। और इसकी यही प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड करने का मतलब क्या होता है, बचाना। तो अगर किसी चीज को हॉलो कंडक्टर के अंदर रख दिया जाए तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। दैट इज व्हाई वी प्रेफर टू सिट इनसाइड द कार इन ए मतलब जब कभी थंडरिंग हो रही हो, रादर देन स्टैंडिंग अंडर ए या बीनीथ ए ट्री। ट्री के नीचे खड़ा होने की बजाय अगर हम हॉलो कंडक्टर जो कि कार की बॉडी है उसके अंदर बैठे रहते हैं तो ज्यादा सेफ है, राइट। इसको और डिटेल में आगे भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है इतनी सी ही है हमारे पास यहाँ पे। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट चार्जेस लेते हैं और उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट। बी विद मी, टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, प्रॉपर्टीज कर ली हमने, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सीख ली, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंट चार्जेस लेके उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एंड वी विल सी अगर कोई और कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे मिलता है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करूंगा, देखते जाना बस आप। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, these are like this, always away from the charge, understood। और इसको आप जितना चाहे और डेंस बना सकते हो। अच्छा सर, आपको कैसे पता चला, आपकी बात पे भरोसा कैसे करें? भाई माइकल फैराडे ने तरीका बताया था इसका। माइकल फैराडे कहता आप क्या करो, जो भी आपके पास चार्ज है, जिसकी भी आप फील्ड लाइंस ट्रेस करना चाहते हो, उसके नियर बाय एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो। जिधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा समझ लो कि उधर लाइंस जा रही है। अगर मैं इसके नजदीक कहीं पे भी एक टेस्ट चार्ज रख भी दूं, क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज से किधर भी रख दो अवे भागेगा। दैट इज व्हाई फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटसाइड है, राइट। अगर यही मैं किसके लिए ड्रॉ करूं, फॉर अ नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या होने वाला है, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं डायरेक्टली तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अब व्हाई शुड यू बिलीव मी, यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ। कैसे, आप इस नेगेटिव चार्ज के नियर एक टेस्ट चार्ज रख दो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर यहां पे मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा कहीं भी, यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां कहीं भी रख दूं, तो ये ऑलवेज नेगेटिव चार्ज की तरफ खिंचा आएगा। इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो बस वैसे ही इसकी क्या ड्रॉ हो गई, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ड्रॉ हो गई, राइट। इफ आई गो नेक्स्ट, किसके लिए ड्रॉ करूं, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। मेरे पास इक्वल और सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज का मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। फर्क क्या पड़ेगा, एरोज का। जैसा मैं दो पॉजिटिव के लिए करूंगा, आप अपने आप क्या करोगे, नेगेटिव के लिए ड्रॉ करके उसकी एक पिक क्लिक करके मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाओगे, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि ये आउटर साइड्स हैं, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही अपनी फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ दिखा देंगे।
पर अगर मैं इनर फेसेस की बात करूं, अब ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, दे डू नॉट लाइक ईच अदर, तो इनका यहां से क्या शुरू हो जाएगा, बेंडिंग शुरू हो जाएगा। एक दूसरे को ऐसे लगेगा जैसे एक दूसरे से नफरत करते हैं और दूर दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे से भाग जाना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर, ठीक है, दे हेट ईच अदर। तो इस तरह से ही हमारे पास फील्ड लाइंस क्या है, बन जाएंगी। अच्छा, इन दोनों चार्जेस के अगर ये इक्वल है और सिमिलर है, इक्वल भी और सिमिलर भी, तो इनके बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मिड में अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये आपके सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पे नेट फोर्स क्या लग रही है, 0। और हमने तो न्यूमेरिकली भी प्रूव कर दिया कि अगर दो सिमिलर चार्ज हैं उनके बीच में नल पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है, राइट। अगर अभी तुम्हें नेगेटिव के लिए करना पड़े तो अपने आप करना, उसकी पिक क्लिक करके मुझे कमेंट सेक्शन में फॉरवर्ड करना। आई वांट टू सी कि आप में से कितने ऑनेस्टली इन लेक्चर्स के साथ काम कर रहे हैं, राइट। इसके बाद चलते हैं, दो नेगेटिव पे आप अपने आप करोगे। यहां पे बस एक कॉन्फ़िगरेशन और है इसके बाद, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। ये इक्वल बट अपोजिट चार्ज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इसको इन शॉर्ट रिप्लेस करना, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, डायपोल्स, राइट। तो अगर एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, इनके लिए ड्रॉ करूं तो हमने कहा है कि फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पर नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, बस ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे, जितना आप डेंस चाहो उतना डेंस बना सकते हो। पॉजिटिव से बाहर जाते हुए दिखाना और नेगेटिव के इनसाइड जाते हुए दिखाना। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, अपने आप टेस्ट चार्ज रख के देखो, ये थोड़ा सा तो आगे जाएगा इससे रिपेल होके, पर थोड़ी देर बाद इसकी रिपल्शन होने लगेगी तो वापस मुड़ जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा, उधर जाने लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उधर से वो खींचने के लिए तैयार बैठा होगा, तो ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन। अच्छा, फिर आ जाता है फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर सरफेस। आपके पास कोई कंडक्टर है, लेट्स से कि ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये यहां पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके लिए आप फील्ड लाइंस कैसे शो करोगे? हमने तो अभी पढ़ लिया कि फील्ड लाइंस सरफेस के हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां रखूं तो उधर को भागेगा, यहां रखूं तो इधर को भागेगा, तो ऑलवेज इससे क्या होंगी, अवे, राइट, इस तरह से। अब कमेंट सेक्शन में फिर से आपको ये किसके लिए ड्रॉ करके देना है, मुझे नेगेटिव प्लेट के लिए ड्रॉ करके देना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर वेरियस सिस्टम्स। अच्छा, एग्जाम में ना कई बार पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा आता, क्या लिखा आ जाता है, Q ग्रेटर देन 0। अभी ग्रेटर देन 0 तो आपको पता है कि पॉजिटिव होता है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेगेटिव की बात कर रहा है तो Q लेस देन 0। टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस की बात कर रहा है तो बोलेगा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। अभी अपने को पता है कि चाहे दो पॉजिटिव चार्ज हो उनकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगी ग्रेटर देन 0, चाहे टू नेगेटिव चार्ज हो उनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, -3 -2 +6, ठीक है। पर अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इनके लिए Q1 Q2 लेस देन 0। तो एग्जाम में आपको पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अपोजिट की बजाय मैथमेटिकली ये जो मैंने सर्कल में डाला ऐसे भी आ सकता है, इसका आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको तो आपको दो टास्क दे दिए मैंने कमेंट सेक्शन में करने के लिए, एक तो दोनों नेगेटिव चार्जेस के लिए, एक नेगेटिव प्लेट के लिए।
Well, this was all about this short, interesting and important concept, the concept of electric field lines. Hope you have enjoyed this learning. Now let's meet in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.